देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं जात पात की कथा सुना रही हूँ। नीच जात होने पर सब कितना भेदभाव करते हैं, चर्चा में नहीं आने देते हैं, उसके घर नहीं जाते हैं। तो इसी पर आज हम कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक शिष्या बहन थी, वह नीच जाति के थी और बहुत गरीब भी थी। सभी लोग उससे बात नहीं करते थे। चर्चा में जाती थी तो गुरु बहना अपने साथ नहीं बैठाती थी, कुछ दूर हटकर बैठाती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जात पात तो सब भगवान बनाए हैं, कोई भी जात हो, सभी में तो खून लाल होता है। ऐसा तो नहीं कि वह नीच जात के है तो उसके खून का कलर दूसरा है। लेकिन महादेव कभी जात धर्म नहीं देखते हैं गुरु बहना। वह सब को एक समान दया बरसाते हैं। वह चाहे राजा हो, अमीर हो, उच्च जाति के हो या नीच जाति के हो या गरीब हो, सबको एक समान देखते हैं। जो भी शिष्या बहन उनसे मांगती है, सब पूरा कर देते हैं। महादेव खाली भाव के भूखे हैं। उनको जो सच्चे दिल से याद करती है तो महादेव जरूर मदद करते हैं। वह नीच जाति के हो या उच्च जाति के हो, सबको एक समान दया बरसाते हैं। तो एक दिन नीच जाति के शिष्या बहन चर्चा में गई तो सब गुरु भाई बहना उसको अलग बैठा देते हैं कि तुम नीच जाति के हो, हम सब में नहीं ठेको, हम सब नहा धोकर आए हैं और तुम नीच जाति के हो, तो उसको अलग बैठा देते हैं। चर्चा खत्म होता है गुरु बहना। तो उसके बाद नीच जाति के शिष्या बहन कहती है सबसे कि मेरे घर पर कल चर्चा है, आप सब मेरे घर पर 10 बजे आ जाइएगा चर्चा में। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन शिष्या बहन उठती है, आंगन लिपती है, खीर के प्रसाद बनाती है। उसके बाद महादेव के फोटो रखकर बैठ जाती है। सब गुरु बहना के राह देख रही थी कि कब गुरु बहना आते हैं चर्चा में। 10 बजे से देखते देखते 1 बज गया गुरु बहना, लेकिन उसके घर पर कोई भी गुरु बहना नहीं आई। अब तो गुरु बहना बेचारी निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। देखो तो नीच जाति होने के कारण आज मेरे घर पर चर्चा में कोई नहीं आई है। यही कोई अमीर घर में चर्चा होता तो सारे लोग चले जाते, लेकिन आज हमको गरीब और नीच जाति देखकर कोई नहीं आए और सभी लोग के लिए हम प्रसाद बनाए थे। मेरा प्रसाद सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं आने के बाद गुरु बहना अकेले ही चर्चा करती है, 5 गो भजन गाती है, उसके बाद आरती लगाती है। आरती लगाने के बाद महादेव के सामने जो प्रसाद रखा था तोप कर प्रसाद पर से कपड़ा हटाकर देखती है तो देखती है कि आधा प्रसाद खत्म हो चुका है। महादेव आकर अपने हिस्से के प्रसाद खा लिए। यह देखकर गुरु बहना बहुत खुश हो जाती है कि चलो
मेरे घर पर कोई नहीं आए गुरु बहना, लेकिन मेरे महादेव आए थे और अपने हिस्से का प्रसाद खा लिए। उसके बाद अपने घर में प्रसाद बांटती है, पति को खिलाती है, सास ससुर को खिलाती है, बेटे को खिलाती है। गरीब होने के कारण उसके घर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन महादेव उसके घर आए और प्रसाद खाए। और जब शिष्या बहन रात को सो जाती है तो सुबह उठती है तो देखती है कि वह बहुत ही अमीर हो गई थी। उसका झोपड़ी के घर महल बन गया था, उसके घर में सारे सुविधा हो गया था। महादेव के कृपा से वह गरीब से अमीर हो गई। तो इसी चलते गुरु बहना, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान रहना चाहिए। महादेव कभी भी जात पात भेदभाव नहीं देखते हैं। वह तो भाव के भूखे हैं। जो सच्चे दिल से याद करता है उसको मदद जरूर करते हैं। जिसका मन साफ हो उसको कभी भी कोई चीज के कमी नहीं होता है। तो इसलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।